नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सूर्यापेट में पीने के पानी के लिए 71 करोड़ रुपए की मंजूरी, लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और इंडोर स्टेडियम, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलुगु देशम का 31वां यौम तासीस, चंद्रबाबू नायडू ने केक काटा, सदर तेलुगु देशम की बकसरत गुलपोशी। बंजारा हिल्स में बीवी ने शौहर का कत्ल कर दिया, नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना, कातिल बीवी गिरफ्तार। राजेंद्र नगर बुडवेल के एक वेल्डिंग कारखाने में दोहरे कत्ल की वारदात, अराजी तनाजे में कारखाना मालिक और उनकी बीवी का कत्ल। बदनाम जमाना धोखेबाज अंबाटी कृष्णामूर्ति गिरफ्तार, सीसीएफ नारजोन टीम की कार्रवाई। और मगरबी बंगाल से हैदराबाद को जाली करेंसी की मुंतकली, 3 अफराद गिरफ्तार, 2 लाख रुपए के जाली नोट जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जिले नलगुंडे के लिए मुख्तलिफ तरगीबात का ऐलान किया है। जुमे को जिले के दौरे के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने नलगुंडे के सूर्यापेट में पीने के पानी के लिए 71 करोड़ रुपए की मंजूरी का ऐलान किया। इससे पहले वज़ीर आला ने सूर्यापेट में ज़राई मार्केट का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने सूर्यापेट में लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और इंडोर स्टेडियम के क़याम का भी ऐलान किया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बरखी बहरान से निमटने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई में अगर बेहतर बारिश होती है तो बरखी मसले से निमटने में किसी हद तक मदद मिल सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि नवंबर तक 3000 मेगावाट जायद बरखी पैदावार को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात का सहरा कांग्रेस के सर जाता है। तेलुगु देशम ने जुमे को 31वां यौम तासीस मनाया। एनटीआर ट्रस्ट भवन में पार्टी परचम लहराया गया और बानी तेलुगु देशम एनटीआर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई। उधर ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में जारी तेलुगु देशम कायदीन की बरखी मसले पर भूख हड़ताल के काम के अहाते में भी पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी कायदीन ने इस मौके पर एनटीआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम कायदीन पेद्दी रेड्डी और के शिवा प्रसाद ने अवाम के लिए एनटीआर की खिदमात को खराज पेश किया। विश्वविख्यात नट सार्वभौमुडैनटुवंटि कीर्तिशेषुलु नल्लमूरि तारक रामाराవు గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఆనాటికి పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అనుసరిస్తున్న విధానాలు దాని యొక్క ప్రభావాలన్నింటినీ కూడా చూసిన వ్యక్తిగా తనను గుండెల్లో పెట్టుకొని ఆదరించి అభిమానించినటువంటి తెలుగు ప్రజలను తమ శేష జీవితాన్ని అంకితం చేసి मशरक़ी गोदावरी में भी तेलुगु देशम का यौम तासीस मनाया गया। पदयात्रा में मसरूफ सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर केक काटा। पार्टी के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णुडू के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। पार्टी कारकुनों ने सदर तेलुगु देशम की कसरत से गुलपोशी की। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बीवी राघवलू ने ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में जारी भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर तेलुगु देशम कायदीन से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राघवलू ने कहा कि बरखी शरहों में इजाफे पर भूख हड़ताल का हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने भूख हड़ताल की वजह से नासाज़िय तबीयत का शिकार होने वाले कायदीन से भूख हड़ताल खत्म कर देने की अपील की। जुमे की शाम सदर तेलुगु देशम के फर्जन लोकेश ने भी भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर हड़ताली कायदीन से इजहार यगानत किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बरखी कटौती और बरखी शरहों में इजाफे से बाफंदों पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के अरकान के रामाकृष्णा और बाजीरेड्डी गोवर्धन ने जुमे को सिरसिल्ला का दौरा करते हुए खुदकुशी करने वाले सत्या के अफराद खानदान से मुलाकात की।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि बरखी कटौती और शरहों में इजाफे का बोझ पड़ने से किसान और बाफंदे खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने रियासती वज़वा पर भी लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया। इस कमेटी का एक वफ्द जंगांव का भी दौरा करने वाला है। ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుర్మార్గానికి ఒక పక్క కరెంటు సరఫరా చేయకుండా సర్చార్జి పేరుతో ఒక సామాన్య కుటుంబం చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క బిల్లు 40,000 రావడం చూసిన తర్వాత గుండె ఆగి చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం పేద ప్రజల పట్ల ముఖ్యంగా చేనేత కానీ ఇతరత్ర వృత్తి పని చేసుకుని బ్రతికే వ్యక్తులను ఏ విధంగా చూస్తుందో సత్య యొక్క మృతిని చూస్తే అర్థమవుతా ఉంది. रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के एहसास-ए-जात की तहकीकात में सीबीआई ने मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। रुकन राज्यसभा केवीपी रामचंद्र राव से पूछताछ के बाद सीबीआई ने वाईएसआर के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रह चुके आईएएस ओहदेदार जन्नत हुसैन से उनके घर पहुंचकर पूछताछ की। जराये के मुताबिक सीबीआई ओहदेदारों ने जन्नत हुसैन से वाईएसआर की सनतकारों और सियासी कायदीन से हुई मुलाकातों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। सीबीआई ने वाईएसआर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रमेश रेड्डी से भी पूछताछ की है। पता चला है कि केवीपी रामचंद्र राव से हुई पूछताछ के बाद ही मज़कूरा ओहदेदारों से पूछताछ की गई है। हुकूमत रियासत में आईटी दरामदात को फरोग देने के लिए 51 सॉफ्टवेयर कंपनियां कायम कर चुकी है और मजीद 10 आईटी पार्क के क़याम का मंसूबा रखती है। फैप्सी में ट्रेंड्स एंड डिमांड्स इन आईटी के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुमलिकती वजीर आईटी और मवासलात डॉक्टर के रूपारानी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का भी ऐलान किया है। हुकूमत का मकसद है कि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक सनतों के कारोबार को 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया जाए ताकि इससे 3 करोड़ मुलाजमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस सेमिनार से रियासती वजीर आईटी पुनाला लक्ष्मैया के अलावा फैप्सी के ओहदेदारों ने भी खिताब किया। दिलसुखनगर बम धमाकों के 40 दिन गुजर जाने के बाद भी तहकीकात जारी हैं। जुमे के दिन एनआईए की टीम ने जुमे को बम धमाकों के मुकामात का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। एनआईए ओहदेदारों ने बस स्टॉप नंबर 107 के करीब के दुकानदारों और गवाहों से भी बातचीत करते हुए एक बार फिर वाक़े की तफसीलात हासिल की। एनआईए ने इन धमाकों के सिलसिले में 2 मुख्तलिफ एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर में ARC-01, ARC-02 के अलावा आईपीसी के सेक्शन 120B, 302 और 307 के अलावा मजीद 2 दफात के तहत नामालूम मुलजिमीन और तंजीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हज 2013 के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 30 मार्च मुकर्रर है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलील अहमद ने 4TV से बात करते हुए बताया कि अब तक 15,741 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें 1,240 दरखास्तें महफूज जुमरे के तहत हैं। उन्होंने आज़मीन से अपील की कि वो मुकर्ररा वक्त से कबल यानी हफ्ता 30 मार्च तक अपनी दरखास्तें दाखिल कर दें। सैयद खलील अहमद ने कहा कि कुरानदाजी का अमल अप्रैल के आखिर में मुनक्किद होगा और तमाम आज़मीन को खुराक की तारीख से मुतला कर दिया जाएगा। जुमे को गुड फ्राइडे की तातील के बावजूद भी हज हाउस में दरखास्तों की वसूली का काउंटर खुला रहा। अब तक रियासती हज कमेटी को 15,741 दरखास्त वसूल हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1240 रिजर्व कैटेगरी के हैं। चूँकि कल 30 मार्च आखिरी तारीख है, इंशाअल्लाह 16 और 17,000 के करीब आने के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता साल भी 17,000 आए थे, इस साल भी इंशाअल्लाह उसके करीब आने के इम्कानात हैं। और इसका जो ड्रा है कुरानदाजी इंशाअल्लाह अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी और मीडिया के ज़रिए इंशाअल्लाह हम पूरे इत्तला देंगे कि कुरानदाजी कब है,
सिलेक्टेड जो भी रहेंगे इंशाल्लाह वो सबको हम इत्तला देते रहेंगे। यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है। अब भी जल्द से जल्द मेहरबानी करके, कल चूँकि हफ्ता है इसीलिए वहाँ पर 300 रुपये चालान के ज़रिए जो पैसे बनना है वो फौरी जाके SBI में बांध दें और अपना फॉर्म दाखिल कर दें। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दराबजंग गली में आधार सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी और सरकारी अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अवाम से अपील की कि वो हमा मकसदी अहमियत के हामिल इस कार्ड को बनवाने में पहल करें, क्योंकि मुस्तकबिल में हुकूमत की सारी स्कीमात आधार से ही मरबूत रहेंगी। आधार कार्ड की बुनियाद पे होंगे। जैसा शिनाख्ती कार्ड या राशन कार्ड की ज़रूरत महसूस की जाती है हर कार्रवाई में, मुस्तकबिल में राशन भी अगर मिलेगा तो आधार कार्ड की बुनियाद पे मिलेगा। इसलिए हर शहरी का काम है कि वो फौरी अपना आधार कार्ड बना ले। और ये हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये सेंटर्स कायम किए गए हैं, बिला मुआवजा है, एक पैसा इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सेंटर पे कोई पैसे वसूल कर रहे हैं तो उसकी शिकायत आप मुझे कीजिए, हमारे कॉर्पोरेटर को दीजिए, करिए, हमारे मजलिस के जिम्मेदारों को कीजिए। अगर ऐसी कहीं बदजुर्मानी की इत्तला है तो आप इत्तला दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये मरकज़ी हुकूमत का काम है। बिला मुआवजा मरकज़ी हुकूमत अच्छे पैमाने पर इसका इंतज़ाम करके आवाम को आधार कार्ड बनाने की सहूलत मुहैया की जा रही है, उससे आवाम इस्तेफादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आधार कार्ड बना लें। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की लापरवाही और बहरान से बरवक्त निपटने में नाकामी की वजह से ही रियासत अंधेरा प्रदेश में तब्दील हो गई है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत भी रियासत को नजरअंदाज कर रही है। सदर रियासती बीजेपी ने कहा कि अवाम जहां बरकी कटौती से परेशान है, वहीं बरकी शरहों में इजाफे से अवाम पर मजीद बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बरकी कटौती की वजह से छोटी और बड़ी सनतें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के सड़क पर आने की नौबत आ गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि देही इलाकों में बरकी नहीं के बराबर सरबराह की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बरकी शरहों में इजाफे से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। ప్రభుత్వ వైఫల్యం కారణంగా ఏర్పడింది। లక్షలాది కార్మికులు ఈ రోజు రోడ్డున పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి ఈ విద్యుత్ సంస్థ ఏదైతున్నదో మరి రాష్ట్రం అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి ఆగిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది। దానికి తోడు కార్మికుల ఉపాధి సంక్షోభం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేనేత కార్మికులు కావచ్చు, లేకపోతే వివిధ పరిశ్రమలు పనిచేసేటువంటి కార్మికులు కావచ్చు, अन्य रकाला ईसाई बिरादरी की जानिब से शहर में गुड फ्राइडे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर के गिरजाघरों में खुसूसी इज्तिमात मुनक्किद किए गए। रामकोट, एबेट्स और सिकंदराबाद के गिरजाघरों में ईसाई बिरादरी की कसीर तादाद ने इन इज्तिमात में हिस्सा लिया। ईसाई फिरके के अफराद ने मीडिया को बताया कि मुसलसल 4 दिन रोजा रखने के बाद गुड फ्राइडे मनाया जाता है। मेदक के चर्च को रियासत का बड़ा चर्च माना जाता है, जहां गुड फ्राइडे की इबादत में सैकड़ों ईसाइयों ने हिस्सा लिया। लंगर हाउस पुलिस ने ईसाइयों के प्रोग्राम में खलल पैदा करने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात बाबूघाट के करीब ईसाई तंजीमों की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिस पर मुकामी अफराद ने खलल पैदा करते हुए इल्जाम आयद किया कि ईसाई तंजीमें शहरियों को तब्दीली मजहब की तरफ मायल कर रही हैं। इस मौजू को लेकर 2 फिरकों के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिस पर ईसाई फिरके से ताल्लुक रखने वाली कलम्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लंगर हाउस पुलिस ने इंदर सिंह, गोविंदा और बाबू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमलापुर के रहने वालों ने पीने के पानी की मुश्किलात को लेकर महकमे आबरसानी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी खवातीन ने मीडिया को बताया कि आबरसानी का शोबा नशेबी इलाके को पीने का पानी सरबराह करने के बाद बालाई इलाकों को पानी सरबराह करता है, लेकिन चंद दिनों से बोर्ड ने पानी की सरबराही बालाई इलाके तक ही महदूद कर दी है, जिसकी वजह से उनके इलाके के नलों में पानी का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने आबरसानी बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर श्रीनिवास के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की।
साल से कम ये ऑफिस को फिर रहे, कुछ लिखित में हमारा जवाब फाड़ दे रहे, फेंक दे रहे, बिल्कुल कुछ रिस्पांस नहीं है हमारे को। हमको क्या बोले 4 हफ्ते में आपका पाइप बदल जाता, पर 4 हफ्ते नहीं हुए हमारे, साल भर हो गया है। और आज कल रात में 12 बजे तक जगे, पानी बिल्कुल नहीं मिला हमारे को। डेली 12 बजे जगना क्या, यहाँ की औरतें यही काम, बाकी गलियों की औरतें कोई नहीं करती, यहीं की औरतें करना क्या यही काम। एक ही बात, हमारा क्या मतलब है, हमारे डाउन में है ना, हमको पानी पहले छोड़ो भाई, पानी क्यों नहीं छोड़ रहे हमेशा, इन लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? बोरिंग खराब है, हमें गली जाको बोरिंग भी नहीं है, देने का खराब है, पानी का बहुत तकलीफ होता है अपना। हमें बोलते गली गली जाको लगता है, हमें नौकरी करने वाले, हमें कैसा धंधे जाने वाले कैसा करते बोलो। सब जने पेपर तो फाड़ को छिंदी करके फेंक देते, एप्लीकेशन लेटर लेता नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने आते 12 वक्त में अमरापुर में, मेरा नाम सुकन्या है, देखो मैं बहुत तकलीफ आता है, पानी ना तो हमें सब जने जाको जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क के 2 मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रायचूर से हैदराबाद आने वाली गाड़ी एक लारी से टकरा गई, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद बाप बेटा और बेटी हलाक हो गए। रायकल में पेश आए एक और वाक़े में करनूल से आ रही गाड़ी भी लारी से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। बुधवेल वाक़े राजेंद्र नगर के एक वेल्डिंग के कारखाने में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर जयराम ने मीडिया को बताया कि कारखाने के मालिक बाबूराव और उनकी अहलिया बागीरदी का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जुमे की सुबह कारखाने का मुलजिम सलीम जब कारखाना आया तो कारखाना बंद था, जिस पर वो वापस चला गया और दोपहर के औकात में वो फिर कारखाना पहुंचा तो कारखाना बंद था, जिस पर वो कारखाने का खुफल तोड़कर दाखिल हुआ तो देखा कि कारखाने के मालिक और उनकी अहलिया की लाशें खून में लुत्थ-पुत्थ पड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि दोनों का हथौड़ी से मारकर कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस डॉग स्क्वाड और क्रूज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और तफसीलात मालूम की। शौहर के दूसरी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात पर बरहम होकर खातून ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के गौरी शंकर नगर कॉलोनी इलाके के साकिन मिस्त्री बी वेंकटेश के एक दूसरी खातून चंद्रकला के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से उसके ही साथ रह रहा था। वेंकटेश की बीवी लक्ष्मी को जब इसका पता चला तो उसने अपने शौहर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसका अपने शौहर वेंकटेश के साथ झगड़ा हो गया। बरहमी के आलम में वेंकटेश की बीवी ने वेंकटेश को नींद की गोलियां खिलाकर हथौड़ी से मारकर कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए गैस का तेल डालकर लाश को जलाने की भी कोशिश की। लक्ष्मी चंद महीने पहले भी वेंकटेश के कत्ल के लिए एक शख्स वीनू को 16 लाख रुपए देकर सुपारी दी थी, लेकिन वीनू उल्टा लक्ष्मी को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वीनू ने लक्ष्मी के साथ हुई बातचीत को टेप कर लिया और ब्लैकमेल करते हुए मजीद 20 लाख रुपए देने का मुतालबा शुरू कर दिया। जुबलीस पुलिस ने लक्ष्मी को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। सीसीएस पुलिस की नारजोन टीम ने बदनाम जमाना धोखेबाज अंबाटी कृष्णामूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ताज इनक्लेव खैरताबाद के रहने वाले इस 52 साला मुलजिम ने अपने 2 साथियों एस वेंकट नारायण उर्फ पलवा कुमार और के लक्ष्मी नारायण के साथ मिलकर एसआरएम फाउंडेशन का जाली लेटर हेड बनाकर फाउंडेशन के डिमांड ड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश करवाए थे। इस धोखाधड़ी से एसआरएम फाउंडेशन और बैंक ऑफ बड़ौदा को 22 लाख रुपए का चूना लगाया गया था। डीसीपी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर पुलिस की रास निगरानी में सीसीएस नॉर्थ जोन की टीम ने 15 दिन की कोशिश के बाद धोखेबाज ए कृष्णामूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। एसआरएम ट्रस्ट के नाम पे अकाउंट खोल के जो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेके चीट किए हैं बोल के कमिटमेंट दिए हैं, उस पर सीसीएस में केस रजिस्टर किया गया है। उसी केस के इन्वेस्टिगेशन करके शंकर इंस्पेक्टर आज सवेरे खैरताबाद पे 3 एक्यूज पर्सन्स जिसका नाम अंबटी कृष्णामूर्ति और वेंकट नारायण लक्ष्मी नारायण को तीनों को हिरासत में लिया गया है और उनके पास से
जो चीट करके खरीदे से 17 लाख का प्लाट के डॉक्यूमेंट सीज किया गया है और एक इनोवा गाड़ी और एक कार और एक लैपटॉप सीज करके। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 लाख रुपए की जाली करेंसी और 3 सेल फोन जब्त कर लिए। गोपालपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वरंगल के रहने वाली एम सुभाषनी, कामोनी भास्कर और नलगुंडे के रहने वाले पी वेंकैया को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये तीनों मगरबी बंगाल के बरखा इलाके से जाली करेंसी के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अमीरपेट की मसरूफ तरीन सड़क पर हेवी व्हीकल उलट जाने से उस पर लदी हुई लाखों रुपए की अशिया तबाह हो गई। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि जुमे की सुबह के औकात में वाक़ा ग्रीन पार्क होटल के पास पेश आया, जिसकी वजह से 16 टायरों के हेवी व्हीकल में लदी हुई स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक की तमाम बोतलें चिकनाचूर हो गईं। इस वाक़े के बाद करीब 2 घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सूर्यापेट में पीने के पानी के लिए 71 करोड़ रुपए की मंजूरी, लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और इंडोर स्टेडियम, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलुगु देशम का 31वां यौम तासीस, चंद्रबाबू नायडू ने केक काटा, सदर तेलुगु देशम की बकसरत गुलपोशी। बंजारा हिल्स में बीवी ने शौहर का कत्ल कर दिया, नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना, कातिल बीवी गिरफ्तार। राजेंद्र नगर बुधवेल के एक वेल्डिंग कारखाने में दोहरे कत्ल की वारदात, अराजी तनाजे में कारखाना मालिक और उनकी बीवी का कत्ल। बदनाम जमाना धोखेबाज अंबाटी कृष्णमूर्ति गिरफ्तार, सीसीएस नॉर्थ जोन टीम की कार्रवाई। और मगरबी बंगाल से हैदराबाद को जाली करेंसी की मुंतकली, 3 अफराद गिरफ्तार, 2 लाख रुपए के जाली नोट जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।